हेलो गाइस, मेरा नाम पुनीत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दोबारा से हम लोग एक और नई स्ट्रेटजी सीखेंगे, एक नया सेटअप नंबर 2, जो कि डिफरेंट है उससे जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताया था। इसके पहले हम लोगों ने एक जो सेटअप था वो सीख लिया था, सेटअप नंबर फर्स्ट, जिसकी एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे है ऑलरेडी। 1 घंटे की वीडियो है, वो लंबी वीडियो है, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और आप लोगों को पसंद भी आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देख चुके होंगे, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। सेटअप 2 का वीडियो उसी उसी पे बेस्ड है। स्ट्रेटजी करीब करीब वही है, थोड़ी मॉडिफिकेशन से इसमें। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट स्ट्रेटजी जो थी, अपना फर्स्ट सेटअप था, उसी पे ट्रेड करते थे, प्रॉफिटेबल थे। और पिछले 4 दिनों से हमने उसको बैक टेस्ट भी किया था, और पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने उसको लाइव ट्रेड भी कर रहे हैं, और चारों दिन हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो अभी ये दूसरा वीडियो है, सेटअप नंबर 2 है। तो सेटअप नंबर 2 आपको डिटेल में समझ में तभी आएगा जब आप पहला वीडियो देख चुके हो, जो सेटअप नंबर 1 है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो, सेटअप टू जो है, उसका नाम है एक तरीके से, ये बायस्ड, मतलब आपने सुना होगा कि डेली बायस होता है। एक ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है डेली बायस का। तो अपना ये डेली बायस नहीं होगा, ये फर्स्ट कैंडल बायस है। और इसमें जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का होगा। और जो सेटअप है उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो ये बायस है वो कैसे निकालना है, और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मतलब ऐसा क्यों है। और अगर बायस आपको मिलता है तो क्या ट्रेड लेना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी इसको डिटेल में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये स्ट्रेटजी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी देखो, किसी दिन की हम मार्केट उठा लेते हैं, जैसे कि एक ये मार्केट है, ये है 3 अप्रैल की मार्केट, ठीक है। देखो, 3 अप्रैल को क्या हुआ कि मार्केट जो है गैप डाउन खुली, और उसके बाद एक बीरिश कैंडल बनी, ठीक है। इस बीरिश कैंडल का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। रेंज इन द सेंस, इसने जो हाई बनाया और उसने जो लो बनाया वो देखो कितने पॉइंट का, ये करीब 60 पॉइंट्स का है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, 60 पॉइंट का रेंज है। अभी अपने को बस इतना देखना है कि जो रेंज है वो बहुत बड़ा तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो रेंज होगा वो करीब, अगर मान लो 90 पॉइंट 100 पॉइंट का है, तो ऐसे रेंज को कैसे ट्रेड करना है वो अलग से सीखेंगे। बट रेंज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली रेंज 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80-90 पॉइंट का है तो उसको ट्रेड करने का तरीका अलग है, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप रेंज समझो कि रेंज क्या है। तो फर्स्ट कैंडल की रेंज क्या होगी, जो कैंडल ने हाई बनाया और जो कैंडल ने लो बनाया। तो इसको चलो मार्क कर लेते हैं, रेक्टेंगल से इसको मार्क करेंगे। तो हमने एक इसका हाई, जो इसने हाई बनाया था वो मार्क कर लिया, और जो इसने लो बनाया था हमने वो मार्क कर लिया, ठीक है। अभी देखो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो अपना बायस ये बोलता है कि जो फर्स्ट कैंडल बन रही है उसके रिस्पेक्ट में जो बाद में जो कैंडल्स बन रही हैं उनका क्या बिहेवियर है, उसी को बायस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, बट उसके पहले 2-3 चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझो कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसमें कुछ पैटर्न्स बहुत ही फेमस है, जैसे डब्लू पैटर्न है, एम पैटर्न है। तो वो सब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जानते होंगे कि क्या चीज़ है। तो वो सब डिस्कस नहीं करेंगे अभी, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सेटअप है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले 1-2 चीज़ें समझो बस। अभी देखो, मार्केट क्या है कि 9:15 पे खुलती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी जब हम इस सेटअप को अप्लाई करेंगे। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इस सेटअप को अप्लाई करने के बाद हो सकता हो कि सेटअप 1 अप्लाई करना पड़ जाए। तो सेटअप 1 को अब बार बार मैं सेटअप 1 एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा उसको बता दूंगा कि वो सेटअप क्या है। बट डिटेल में देखनी है तो वो वीडियो आप दोबारा जाकर देख सकते हो। तो देखो, अभी क्या है कि मार्केट जो है वो 9:15 पे खुलती है। तो अपने लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मार्केट खुल कहाँ पे रही है। पहला पॉइंट तो यही है, वेयर मार्केट ओपन्स, मार्केट कहाँ पे खुल रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे खुल रही है वो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया तो नहीं है, या फिर एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन तो नहीं है। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि जब मार्केट खुली है तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो ट्रेड कर रही है
उस स्ट्राइक प्राइसेस या फिर उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, तो पहले हम एक बायस बनाएंगे, उस दिन का बायस कि हमको ट्रेड किधर लेना है। उसके बाद फिर अपना सेटअप अप्लाई करेंगे, सेटअप 2। अगर सेटअप 2 अप्लाई हो गया तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नहीं हो पाया तो फर्स्ट सेटअप जो है वो अप्लाई करेंगे। दोनों में से कोई एक तो अप्लाई हो ही जाएगा तो फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और दिमाग में बस ये 3 चीज़ें रखेंगे कि जो ट्रेड मार्केट उस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो किसी डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया के पास तो नहीं है, और अगर है तो फिर वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल है। अभी देखो क्या है कि ओपन इंटरेस्ट तो लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करने की, मतलब कोशिश करूँगा कि थोड़ा आप समझो एक वर्चुअल ओपन इंटरेस्ट खुद से क्रिएट करके। तो अभी देखो क्या है कि जो सेटअप 1 था मैं उसको थोड़ा सा बस डिस्कस करूँगा, एक ब्रीफ उसमें वो डिस्कशन रहेगा। जैसे ये अगले दिन की मार्केट को देख लो, अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट, या फिर सेम मार्केट को देख लो 3 अप्रैल को मार्केट को। तो जब मार्केट खुला तो खुलने के बाद पहले मार्केट गिरा है, गिरने के बाद उसने एक लो क्रिएट किया, और जहाँ से गिरा है वो हमारे लिए एक वर्चुअल हाई का काम करेगा। ठीक है, वो एक हाई है हमारे लिए। अभी देखो इस कैंडल ने उसको जो हाई था उसको ब्रेक किया, तो हम अगली कैंडल पर अगर ट्रेड लेते तो हो सकता हो कि हमारा पहले एसएल जाता, उसके बाद हमको फिर से एक टारगेट मिलता। अभी ये 15 मिनट पे आपको दिख रहा है तो छोटा टारगेट दिख रहा होगा, लेकिन ये टारगेट बहुत बड़ा था। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स में देखूं तो ये करीब 72 पॉइंट्स का टारगेट था, और एसएल जो था, एसएल हमारा नहीं जाता क्योंकि अगर 30 पॉइंट हम एसएल रखते तो ये 29 पॉइंट्स ही आ रहा है, तो हमारा एसएल हिट नहीं होता, हमको टारगेट इसमें मिल जाता। ये तो सेटअप 1 के बेस पे था। अभी सेटअप 2 में हम थोड़ा एंट्री अर्ली करेंगे, अब वो कब करेंगे अभी मैं बताता हूँ, बट उसके पहले 3 चीज़ समझते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ, और डिमांड एरिया क्या है, सप्लाई एरिया क्या है, और ओपन इंटरेस्ट का यूज़ कैसे करना है। तो देखो ये 3 चीज़ों को समझने के लिए हमको टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे नॉइज़ नहीं होता है, पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। तो हम इसमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, और किसी भी मार्केट को देख लेते हैं। 1 घंटे का हमने जैसे टाइम फ्रेम लगाया, तो अभी देखो क्या है कि अभी भूल जाओ कि ये आगे का मार्केट है, अभी इतना समझो कि ये मार्केट अभी चल चुका है। अभी अगले दिन क्या हुआ कि ये 21 तारीख को मार्केट खुला। ठीक है, 21 को मार्केट खुला है करीब 22,208 के आसपास। अभी पास्ट में देखो कि क्या इस जोन के पास से सेलिंग आई थी, तो आप ये पाओगे कि ये जो जोन है वो एक सप्लाई एरिया था पहले भी। ठीक है, देखो कैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर एक सेलिंग यहाँ से आई है। अभी देखो आइडेंटिफाई करो, एक सेलिंग ये आई, दूसरी सेलिंग यहाँ से आई, मतलब मार्केट का अगर पाथ हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, फॉल करके फिर ये ऊपर उठा, और एग्जैक्टली इसी एरिया से फिर से फॉल हुआ। अब इस बार इसने जो लो था वो हाइयर लो बनाया है, मतलब पिछले वाले लो से ऊपर है, लेकिन फिर मार्केट उठा, उसने इसको ब्रेक किया, एक छोटा सा रीटेस्ट, बट वो जो ब्रेकआउट था वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और ये नीचे ही आ गया। ठीक है, तो जो ब्रेकआउट था उसको सस्टेन कर नहीं पाया, नीचे आ गया। तो इस दिन देखो क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी एक सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सप्लाई जोन था, मार्केट खुली, मार्केट गिरना स्टार्ट हुई। तो जब गिरना स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का अपना रेंज पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो रेंज हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए। देखो रेंज ये हो गया, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो। ठीक है, हमने हाई ड्रॉ कर दिया, लो ड्रॉ कर दिया। अब अगली कैंडल का देखो क्या है, अगली कैंडल्स जो बन रही हैं वो इसको रिस्पेक्ट कर, इसके हाई और इसके लो को रिस्पेक्ट कर रही हैं, वॉलेट कर रही हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो दूसरी कैंडल बनी है उसने इसके लो को वॉलेट कर दिया है। ठीक है, तो जो अपना बायस है वो डाउन साइड के लिए बन चुका है, मतलब कि अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया। अभी वो क्लोजिंग दे नहीं दे ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो जब ब्रेक कर दिया तो जो अपना बायस है वो पुट साइड में बन गया है, लेकिन हम पुट साइड में अभी ट्रेड नहीं लेंगे। अभी हमने बोला था ना 3 चीज़ अप्लाई करेंगे कि मार्केट खुली कहाँ पे है, तो खुली है सप्लाई एरिया के पास,
ऑलरेडी इस यहाँ इसी जोन पे सप्लाइंग आई थी, मतलब इसी जोन पे पहले सप्लाई थी, मतलब सप्लाई का मतलब है जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई। देखो गाइज, सब कुछ सही था, बस एक गलती हो गई थी। वो ये है कि जब आप ये रेंज ड्रॉ करेंगे तो 1 आवर पे नहीं करेंगे। बाकी सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया तो आप खोजेंगे तो 1 आवर पे ही खोजेंगे। लेकिन जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ही हम 21 का मार्केट देख रहे थे, तो इस दिन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ठीक है। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना फर्स्ट कैंडल का जोन ड्रॉ करेंगे। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम, और जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट एक रेड कैंडल बनी है, उसका हम जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने जोन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी आप पाएंगे कि इसमें जो इसका लो था वो वॉयलेट हो गया है, मतलब दूसरी कैंडल नहीं वॉयलेट कर दिया। तो जब अपनी एंट्री होगी वो कैसे होगी और एग्जिट कहाँ पे होगा वो कैसे होगा, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बट अभी आप ये समझो कि जब इसने वॉयलेट किया तो अपना जो बायस है वो डाउन साइड के लिए बन गया है, ठीक है। तो हम बेसिकली डाउन साइड के लिए अपना एक बायस बना लिए हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है कि मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि मार्केट कब खुल रहा है वो देखना है, फिर जहाँ पे खुल रहा है वो डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया है, ये आइडेंटिफाई करना है। अगर सप्लाई एरिया है तो फिर देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कैसा है। अभी आप देखो, हो सकता है अभी लाइव डेटा तो अवेलेबल नहीं है इस डेट का, मतलब इस डेट का ओपन इंटरेस्ट कैसा था वो तो हमको नहीं पता है अभी। बट एट प्रेजेंट जब मार्केट खुलेगी तो उस टाइम वो चीज़, वो डेटा अवेलेबल रहेगा, आपको देखना रहेगा वो चीज़। तो आप ये मोस्टली पाएंगे कि जो डेटा है ना वो भी बेयरिश रहा होगा उस दिन, और नहीं भी रहा होगा तो एक टाइम के बाद ये बेयरिश हो गया होगा, ठीक है। तो जब डेटा बेयरिश था, फिर सप्लाई एरिया के पास मार्केट खुली थी, तो अपना जो बायस था वो भी डाउन साइड था। मतलब सब कुछ ये दिखा रहा है कि हमको नीचे की नीचे पुट बाई करना है। तो पुट बाई कब करना है और कब एग्जिट करना है ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक दो चीज़ें और समझेंगे कि मतलब इसको और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि हमने क्या किया, 1 आवर पे जो सप्लाई एरिया था उसको ड्रॉ कर लिया। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना सही से वर्क कर रहा था वो एरिया। 1 आवर पे हमने ड्रॉ किया कि यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी, मार्केट गिरी, गिरने के बाद फिर मार्केट उठी भी, उठ के फिर उसी एरिया तक गई, फिर वहीं से फिर से सेलिंग आई, ठीक है। और हमने अपना जो सेटअप नंबर 2 था उसके 3 रूल्स बनाए हैं अभी। पहला रूल था कि मार्केट कहाँ खुली वो देखना है, तो हमने वो देखा। उसके बाद, और ये सारा काम 1 आवर पे करेंगे, मार्केट कहाँ खुली है, फिर हम एक सप्लाई एरिया ड्रॉ करेंगे, या फिर अगर डिमांड एरिया के पास मार्केट खुली है तो हम डिमांड एरिया ड्रॉ करेंगे। डिमांड का मतलब होता है सपोर्ट, जहाँ से मार्केट्स में बाइंग आई थी पहले, ठीक है। जैसे फ्यूचर पास्ट में अगर आप देखोगे तो देखो इस एरिया से बाइंग आई है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड एरिया। अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज़न होगा डिमांड क्या है, सप्लाई एरिया क्या है और डिमांड एरिया क्या है। तो डिमांड हमारे लिए ये हो गया, ये एरिया अपने लिए डिमांड का काम करेगा। अब जैसे फ्यूचर में हो सकता है मार्केट अगर यहाँ आएगी तो हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, ठीक है। अब मार्केट आई नहीं वो अलग चीज़ है, बट अगर आती तो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खोजते। ठीक वैसे ही ये देखो, ये एक अपना डिमांड एरिया है, ये वाला जोन, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी, ठीक है। दोबारा से मार्केट यहीं आई, फिर से बाइंग आई, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना है आपको, और इसको करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ना कि 15 मिनट पे। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको क्या करना है, जो चार्ट का टाइम है उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, और जो फर्स्ट कैंडल है उस दिन की उसका रेंज ड्रॉ करना है, उसका हाई कहाँ तक गया है और उसका लो कहाँ तक गया है। और आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो रेंज है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये 80, 90 या 100 पॉइंट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी उसको कैसे करना है वो बताएंगे, बट फिलहाल के लिए उसको अवॉइड करिए कि अगर 80, 90 या 100 पॉइंट की कैंडल है, पहली ही कैंडल है, तो उसको कैसे ट्रेड करना है वो बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करो, ऐसे कैंडल खोजो जिसका रेंज जो है वो 80 से कम हो, ठीक है। तो हमने ये 3 चीज़ कर ली। अभी देखो कैसे सेटअप क्या है, कैसे अप्लाई करना है उसको अब समझने की कोशिश करो। उसके पहले एक दो चीज़ें और समझते हैं कि एक होता है फेयर वैल्यू गैप। जैसे मान लो, जैसे इस कैंडल को देखो, ठीक है। ये यहाँ से बाइंग आई है, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बनने स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अपने लिए जो
अभी ये 15 मिनट पे है, बट अगर 1 आवर पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 1 आवर पे देखते हैं तो ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो जोन है, अभी आप समझ चुके हैं कि रेसिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई एरिया, ठीक है, सप्लाई जोन। यहीं से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है। अभी फ्यूचर में जाओगे तो हो सकता है यहीं से फिर से सेलिंग आए। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि सेलिंग यहीं से आएगी। कारण ये है कि वो एक सप्लाई एरिया था पहले, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई। गिरने के बाद उसका विक देखना बस, इसकी विक जो है वो यहाँ तक आई है, फिर अगली कैंडल बनी, फिर तीसरी कैंडल बनी। अभी ये जो बीच वाली कैंडल है और जो पहली और तीसरी कैंडल है, इनके विक के बीच में जो एरिया बच गया है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो उसको ड्रॉ करो। अभी सिग्निफिकेंस क्या है उसका मैं बताता हूँ, बट उसको ड्रॉ करो पहले। देखो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, बहुत छोटा एरिया है ये, ठीक है। अभी क्या यूज़ है इसको अभी बाद में समझेंगे, पहले ये जानो कि इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। लिख लो इसको हमने लिख लिया फेयर वैल्यू गैप। अभी इसका क्या यूज़ है वो हम अभी सीखेंगे, बस इसको आइडेंटिफाई करना भी सीखो। फिर जैसे एक देखो ये चीज़, मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुई, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। जो तीसरी कैंडल है उसका विक और जो दूसरी कैंडल है उसका विक, ठीक है, उनको ड्रॉ करो। तो इसको हमने ड्रॉ किया। तो हमारे लिए ये जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अभी इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी समझेंगे, बस इसको आइडेंटिफाई करना सीख लो कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं सम अप करूँगा कि हमने अभी तक सीखा क्या। तो वो ये सीखा कि जब मार्केट खुलेगी तो हमको क्या करना है, फर्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। उसके बाद डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया वाइजली मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो मार्केट खुल रही है कहीं उसी एरिया के आसपास तो नहीं खुल रही है। अगर उसी एरिया के आसपास खुल रही है तो फिर हमको ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर ओपन इंटरेस्ट बेयरिश है और मार्केट खुली सप्लाई एरिया के पास, मतलब कि रेसिस्टेंस के पास खुली है, पास में पहले वहीं पे रेसिस्टेंस था, मार्केट वहीं खुल गई है, तो जो अपना बायस है वो किधर की तरफ हो जाएगा, डाउन साइड की तरफ। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके उसके बाद हम एक जो उस दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका रेंज ड्रॉ करेंगे। जैसे इसमें हमने किया था, हमने उसका रेंज ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये समझेंगे कि रेंज तो ड्रॉ कर लिया, अब अपना बायस भी नीचे का हो गया, ओपन इंटरेस्ट भी हमने देख लिया कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो बेरिश है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो एंट्री कैसे करनी है और कब करनी है वो समझो। देखो एंट्री करने के लिए, एंट्री करने में भी 3 रूल्स हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने इस पर दो तीन चीज़ें लिखी हैं, पहले उसको देख लो कि वो क्या है। देखो फर्स्ट कैंडल बायस का मतलब है पहली कैंडल जो बनी है, जैसे इसी एग्जांपल को देख लो, ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें देखो क्या हो, फर्स्ट कैंडल एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसका पहले रेंज ड्रॉ कर लो। इसमें लिखा है मार्क रेंज ऑफ द कैंडल, तो हमने इसका रेंज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी देखो ये रेंज ड्रॉ हो गया। मोस्ट नियरेस्ट कैंडल आउट ऑफ 3 शुड वॉल्यूएट द रेंज। अभी देखो एंट्री कैसे करनी है वो सीखते हैं। अब जैसे पहले कैंडल का रेंज ड्रॉ हो गया, अब अगली कैंडल को देखो, ये हो सकता है, अभी इसको डिलीट करते हैं वरना ये दिख नहीं रहा सही से। अब ऐसा ये हो सकता है कि जो दूसरी कैंडल है वो ना तो इसका हाई तोड़ पाए ना तो इसका लो तोड़ पाए। क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, बस उसको वॉल्यूएट करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर निकलना चाहिए बस। तो ऐसा हो सकता है कि ये हाई भी ना टूटे और लो भी ना टूटे। तो ऐसे कंडीशन में हम उसके अगली वाली कैंडल को देखेंगे कि कहीं वो तो इसके हाई लो और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर दूसरे नहीं कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मतलब हम अपना बायस बना लेंगे। लेकिन अगर दूसरा नहीं कर पाया तो फिर तीसरी देखेंगे, तीसरी नहीं कर पाया तो चौथा देखेंगे, लेकिन चौथा भी नहीं कर पाया तो फिर पांचवा नहीं देखेंगे, फिर उस दिन छोड़ देंगे। वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे फिर। मतलब जो अपना कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली नेक्स्ट 3 कैंडल तक ही वैलिड है। मोस्ट नियरेस्ट कैंडल आउट ऑफ 3 शुड वॉल्यूएट द रेंज, ठीक है। अब एंट्री कब करनी है वो समझो। अभी देखो
फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। हमने इसका रेंज ड्रॉ कर लिया, इसका रेंज ये है। इस रेंज को वॉयलेट दूसरी ही कैंडल ने कर दिया है, ठीक है। इसका रेंज थोड़ा और नीचे है, इसको नीचे कर लेते हैं। जो दूसरी कैंडल है उसी ने इसके हाई को वॉयलेट कर दिया है, तो अपनी एंट्री थर्ड कैंडल के स्टार्टिंग पे होगी। मतलब कि दूसरी कैंडल को हम बनने देंगे, फिर क्लोज होने देंगे। थर्ड कैंडल जब स्टार्ट हो जाएगी, अभी अपना बायस बन चुका है किधर का, ऊपर का, ठीक है। अभी अपना बायस बन चुका है कॉल साइड के लिए, तो हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट भी अगर बुलिश है, अगर बेयरिश होगा तो हम नहीं फिर ट्रेड लेंगे। मतलब तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि जो सेकंड कैंडल है या थर्ड कैंडल है या फिर उसके अगले वाली कैंडल है, वो पिछले के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। तो अगर वो ब्रेक करती है तो हमारा बायस बना। फिर उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश होना चाहिए। अगर इस ट्रेड को बनाना है ऊपर के लिए तो ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश होना चाहिए। पीसीआर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट जैसे 21,850 पे ट्रेड कर रहा है, तो 21,850 और 21,900, 21,800, इन पे जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन का डेटा है, उसको आपको देखना है कि वो बुलिश होना चाहिए। अगर बेयरिश है तो फिर अवॉइड करो ऐसे ट्रेड को, फिर नहीं लेंगे उस ट्रेड को। भले सेटअप बन रहा हो लेकिन हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसको लेने के लिए ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। अगर वो बुलिश है तो अपना एक बायस भी बना हुआ है कि हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर डेटा भी बुलिश है तो ट्रेड कब लेंगे, तो दूसरी कैंडल को क्लोज होने देंगे और तीसरी कैंडल की स्टार्टिंग पे हम अपना ट्रेड ले लेंगे। तो अगर इसमें हम ट्रेड लेते तो हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ पे बनता। पहली कैंडल के हाई को दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया, उसके रेंज को वॉयलेट किया, फिर दूसरी कैंडल यहाँ आके क्लोज हुई, फिर स्टार्टिंग तीसरी कैंडल की ये है। अपना स्टॉप लॉस दो तरीके से हम लोग रख सकते हैं। या तो आप ये जो बड़ी वाली कैंडल थी, जो फर्स्ट कैंडल थी जिसका रेंज आपने ड्रॉ किया था, या तो आप रेंज तक ही उसकी एसएल को रखिए और टारगेट एज यूजुअल 60 पॉइंट का अपना पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी देखो इस केस में क्या है कि जो एसएल है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, 70 पॉइंट्स का हो जा रहा है। तो आप एसएल अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। फर्स्ट एसएल अपना 40 पॉइंट्स का रहेगा, इसमें 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा और फर्स्ट टारगेट रहेगा 60, ठीक है। अभी 60 तो बस कुछ ही मतलब 1-2 कैंडल में ही अचीव हो गया था। इसको ऊपर बढ़ाएंगे 60 के बाद 120, 60 के बाद आप चाहो तो 90 पहले कर सकते हो, फिर 120। तो अभी आप इसको अगर ट्रेल करते तो काफ़ी मतलब ये तो करीब 300-350 पॉइंट देके जा रहा था ये मार्केट, ठीक है। तो अभी तो ये चलो अच्छा एक मार्केट था। अभी देखेंगे और चैलेंजिंग मार्केट्स में कैसे ट्रेड करना है। अब जैसे देखो अगले दिन की देखो क्या हुआ है। अगले दिन एक बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक है, एक बेयरिश कैंडल है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 1 घंटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। और ये ड्रॉ करेंगे कि कहीं इस जोन से सेलिंग तो नहीं आई थी पिछली बार। तो हम ये पाएंगे कि सेलिंग इस जोन से आई थी, मतलब कि डेटा भी जो चार्ट है, जो प्राइस एक्शन है वो भी बेयरिश है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं से सेलिंग आई थी, ठीक है। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके हमने देख लिया कि ये जो एरिया था वो एक सप्लाई एरिया था। अभी फिर 15 मिनट पे जाओ, तो हम 15 मिनट पे आ गए और जो फर्स्ट कैंडल थी उसका साइज़ देखेंगे। अब तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल थी उसका जो साइज़ है वो देखो कितना है। ये है ऑलमोस्ट 96 पॉइंट्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर बहुत बड़ा रेंज है, अगर 80 से ज़्यादा का रेंज है, 90, 80, 90, 100 पॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा का रेंज है, तो ऐसे कैंडल्स को हम अवॉइड करेंगे, ऐसे कैंडल्स को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अगले दिन आओ, सेम चीज़ करना है। इसका रेंज देखो, सबसे पहले इसका रेंज साइज़ देखो कि बहुत बड़ा तो नहीं है। अभी इसको हमने देखा तो ये 58 पॉइंट्स का है, मतलब ये ट्रेडेबल है, इस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको डिलीट कर लेते हैं। उस कैंडल का हम रेंज ड्रॉ करेंगे, तो हमने रेंज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी अगली ही कैंडल ने उसके रेंज को ब्रेक किया, मतलब उसके रेंज को वॉयलेट किया। तो अपना जो बायस है वो किधर के लिए बन गया, पुट साइड के लिए बन गया है। अब ऑप्शन चेन को देखना है कि डेटा क्या बोलता है। अगर डेटा भी बियरिश है तो अपनी एंट्री थर्ड कैंडल पे होगी, ठीक है। तो थर्ड कैंडल पे अगर हम एंट्री करते
तो ये देखो, अगर एंट्री करते तो अपने को ना तो एसएल मिलता, ना तो प्रॉफिट मिल पाता। अपना एसएल भी नहीं जा रहा था और प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है। और होता भी तो एक बहुत छोटा प्रॉफिट होता उस दिन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्या सीखा है उसको थोड़ा सम अप करेंगे। अभी देखो, अभी हम लोगों ने ये सोचा कि ये सीखा है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका बायस निकालना। जैसे ये इस दिन के कैंडल को देखो, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट पे हम गए, हम पहले 1 आवर पे जाएंगे, फिर 1 आवर पे जाके फिर ये देखेंगे कि जो हम जहाँ मार्केट खुली है वो सपोर्ट एरिया है कि रेजिस्टेंस एरिया है। डिमांड सप्लाई अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस करके समझो। अगर एक सपोर्ट एरिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है अगर ओपन इंटरेस्ट बुलिश है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आवर पे जाना है और फिर देखना है कि जो जहाँ मार्केट खुल रही है वो सपोर्ट है कि रेसिस्टेंस है। फिर 15 मिनट पे आओ और उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल है उसका रेंज ड्रॉ करो। तो हमने इसका फर्स्ट कैंडल का जो रेंज था उसको ड्रॉ किया। ठीक है, अभी देखो इस फर्स्ट कैंडल का हमने रेंज ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको देखना है कि जो सेकंड कैंडल है, जो सेकंड कैंडल बन रही है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड कैंडल बने, जैसे देखो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि एक कैंडल ये बनी, ठीक है, उसके बाद जब अगली कैंडल बने तो ना इसका हाई और इसका लो दोनों को ब्रेक कर दे। ठीक है, मतलब ये भी पॉसिबल है ना। जैसे मान लो ये एक विक बन जाती और फिर यहाँ पे एक कैंडल बनती है ऐसी जो हाई लो दोनों को चैलेंज करती है इसके। ठीक है, मान लो ऐसा हो रहा है, तो इस केस में क्या हुआ कि इसका जो हाई था इसका लो था, दोनों ही वॉल्यूट होगा, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन है कब कब ट्रेड नहीं करना है। देखो पहला कंडीशन तो यही है। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो हमने रेंज ड्रॉ किया, दूसरी कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया, अब हमारा बायस पुट साइड बन गया है, लेकिन ऑप्शन चेन दिख रहा है कि जो डेटा है वो बुलिश है। ठीक है, ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि बुलिश है और हमारा जो बायस है फर्स्ट कैंडल डेली बायस वो दिख रहा है कि वो पुट साइड में है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे मुझे इस डेट का याद है, उस दिन मार्केट जो थी, जो डेटा था वो बुलिश था और जो फर्स्ट कैंडल बनी थी उसके लो को सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया था। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड तो नीचे का बनता है, लेकिन उस दिन डेटा ही बुलिश था तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी जब हम लोग बैक टेस्ट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का तो डेटा अवेलेबल है नहीं, तो जब बैक टेस्ट करेंगे तो फिर हम लोग एक मशीन की तरह ही, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है उसका डेटा ना कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे और फिर आपको ये दिखाएंगे कि इसमें हमारा एसएल चला गया। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसका राइट एंट्री कहाँ पे होगा, तो हमारा एंट्री होगा थर्ड कैंडल पे। ठीक है, थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। जैसे ये देखो, इस दिन की मार्केट को देखो, ये वाली मार्केट, हमने इसमें रेंज ड्रॉ किया। रेंज ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो सेकंड कैंडल थी वही उसके हाई को वॉलेट कर रही है, तो थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाएगी। हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के बाद देखो कैसे करना है। 30 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा हमेशा की तरह, जितना 30 हम लोग रखते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 30, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग मारेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 30 अचीव हो जाएगा तो हम उसको 60 करेंगे, 60 होगा तो फिर 90 करेंगे, 90 नहीं हो पाएगा फिर अल्टीमेटली हम उसको 30 पे या 60 पे बुक कर लेंगे। ठीक है, ट्रेल करना है। प्रॉफिट को ट्रेल करके मैं कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी एक ही एग्जांपल बता पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा हर बैक टेस्ट पे ट्रेल करने लगूंगा तो। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे मिला है, एक कैंडल बनी है, तो आपको ये देखना है कि कैंडल का साइज़ कितना है। मैंने बताया था कि कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है तो ट्रेड नहीं करना। जैसे ये देखो 126 पॉइंट की कैंडल है, तो ऐसी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये देखो कि जो सेकंड कैंडल बनी है, जो थर्ड कैंडल बनी है और जो फोर्थ कैंडल बनी है वो इसी के रेंज में रह गई है, तो ऐसे केस में आपको ट्रेड करना ही नहीं है। तो देखो 3 कंडीशन मैंने बताई आपको कब कब ट्रेड नहीं करना है। पहला कंडीशन तो ये है कि रेंज बहुत बड़ा हो, तब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि रेंज जो है ब्रेक ही नहीं हो रहा, दूसरी तीसरी कैंडल ने रेंज को ही ब्रेक नहीं किया, ऐसे कंडीशन में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। और तीसरा कंडीशन जब आपको ट्रेड नहीं करना वो ये है कि जब बायस आपका
एक साइड का हो और जो डेटा है वो दूसरे साइड का बता रहा है, मतलब कि बायस आपका बेरिश हो, जो फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश क्लोज हो रही, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो टूट गया है लेकिन डेटा जो है वो बुलिश दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये 3 कंडीशन थे ट्रेड नहीं करने के। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेटेजी को सीख चुके हैं, कैसे एंट्री करना है, एग्जिट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा बैक टेस्ट के साथ। तो हम लोग पिछला जो सेटअप था उसको जनवरी के महीने में हम लोगों ने बैक टेस्ट किया था, सॉरी फरवरी के महीने में किया था, तो इसमें हम लोग मार्च के महीने में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं मार्च के महीने में, तो मई आ गया, मार्च के महीने में अप्रैल हो गया, ये मार्च का महीना है। ठीक है, अब एक एक करके हम हर दिन का करेंगे और एक में आपको ट्रेल करके भी दिखाएंगे। सब में ट्रेल नहीं कर पाऊंगा मैं प्रॉफिट, कारण ये है कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी देखो क्या हुआ कि इसमें जो फर्स्ट कैंडल है मार्च की पहली कैंडल ये है, इसका हमने हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जो दूसरी कैंडल थी उसी ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो अपनी एंट्री कहाँ बन जाती है, थर्ड कैंडल पे। दूसरी कैंडल को हम क्लोज होने देंगे, तीसरी कैंडल की शुरुआत में हम लोग ट्रेड बनाएंगे। हमेशा की तरह अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो 30 पॉइंट का होगा। ठीक है, 30 पॉइंट हमारा एसएल रहेगा, फर्स्ट टारगेट 30 ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 30 ही रहेगा। हर 30 पॉइंट के बाद हम अपना 30 पॉइंट टारगेट बढ़ा देंगे। 60 बढ़ाया हमने, एसएल को कम कर दिया है, फिर 60 के बाद इसको ट्रेल करेंगे, 90 करेंगे। ठीक है, अभी अपना एसएल और भी कम हो जाएगा, फिर इसको ट्रेल करेंगे, 120 करेंगे, देखो 120 भी अचीव हो जा रहा है इसमें, फिर ऐसे ही ट्रेल करेंगे, 150 करेंगे, ऐसे कर करके ट्रेल करते जाएंगे, तब तक ट्रेल करेंगे जब तक वो प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर तुम पकड़ो इस ट्रेड को, अगर इस दिन को तुम पकड़ते तो देखो कितना तुम्हारा प्रॉफिट होता। एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ तुम बनाते थर्ड कैंडल पे। अभी देखो मैं सब में ट्रेलिंग नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप वो खुद से ट्रेल करना। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई और इस दिन आपको मिलते करीब 180 पॉइंट्स। ठीक है, 188 पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाते इस दिन। अगले दिन आओ, अभी आप लोगों को याद है एक बार एनएससी ने 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मतलब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ये वही वाला दिन है, ये वाला जो दिन है ये वाला 1 मार्च को 2 घंटा हुआ था, फिर 1 घंटे बाद फिर से 2 घंटे के लिए चली थी मार्केट। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। अगले दिन का देखो, जैसे ये 4 तारीख का देखो, ये 2 तारीख का था लेकिन ये मार्केट ही कंप्लीट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अगले दिन का देखो क्या हुआ, मार्केट में एक बियरिश कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसने इसके लो को ब्रेक किया है। पहले क्या करना है, आपको मार्क करना है। अभी 1 आवर पे हम जो एनालिसिस है उसको नहीं कर रहे हैं, कारण ये है कि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको ये देखना ज़रूर है कि 1 आवर पे जाके देखना है कि जो जहाँ पे मार्केट खुली है वो एरिया कौन सा है, सपोर्ट का एरिया है कि रेसिस्टेंस का एरिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बियरिश है तो अपना दूसरा कंडीशन मिलता है तभी ट्रेड करेंगे, मतलब कि अगर पुट साइड में ट्रेड मिलता है तभी करेंगे। मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे डेटा जो था वो बुलिश रहता और जो अपना बायस है फर्स्ट कैंडल का वो बियरिश है, मतलब कि पुट साइड के लिए है, और डेटा बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करते। तो अभी बैक टेस्ट में तो मैं वो चीज़ ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो बैक टेस्ट तो मैं एक एज ए मशीन ही कर रहा हूँ, मतलब कि अगर सेटअप बना है तो हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं करेंगे। सेटअप में एक कंडीशन ओपन इंटरेस्ट वाली मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बैक टेस्ट में देखो क्या है, अब यहाँ पे दूसरी कैंडल को हम क्लोज होने देंगे, क्लोज होने के बाद हम थर्ड कैंडल पे अपनी एंट्री बनाएंगे। एंट्री अपनी शॉर्ट पोजीशन की बनेगी, मतलब कि पुट साइड बाई करेंगे। कारण ये है कि जो डेटा था, कारण ये है कि जो अपना फर्स्ट कैंडल है उसका लो वायलेट हुआ है, तो 30 पॉइंट का हम एसएल रखते। ठीक है, तो ये एसएल यहाँ हिट हो जाता। ठीक है, तो अभी देखो एक दिन आपको मिला 185 पॉइंट और अगले दिन आपका एसएल हिट होता। हालांकि उस दिन मार्केट बहुत साइडवेज थी, तो ये एसएल हिट होता, थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाता, फिर एसएल हिट होता है, यही चीज़ होता रहता है। ठीक है, तो अगले दिन अब आओ, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो अगले दिन क्या हुआ, एक रेंज बनी, बहुत बड़ी सी रेंज बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये ऐसी रेंज है, फर्स्ट कैंडल की रेंज बहुत बड़ी है, तो दूसरी, तीसरी और चौथी, हमने बोला था चौथी तक ही देखेंगे, 5वीं कैंडल को नहीं देखना है। या तो दूसरी ब्रेक कर दे, या तो तीसरी, या तो चौथी।
इस कंडीशन में क्या हुआ, तीनों ने ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब 1 घंटे के अंदर वो लो ब्रेक नहीं हुआ। इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने ये बताया था कि 3 कंडीशन है ट्रेड नहीं करने के। एक तो कंडीशन यही है कि अगर अगली 3 कैंडल ने लो या हाई ब्रेक नहीं किया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हाई लो दोनों ब्रेक कर देती है अगली ही कैंडल, तब भी ट्रेड नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि अपना जो बायस है अगर उसके अपोजिट में डेटा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर बायस पुट साइड का है और डेटा बुलिश है तब भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या है कि इस दिन आओ, ये 6 तारीख की मार्केट है। इस दिन अगर आप रेंज ड्रॉ करोगे तो देखो मार्केट का जो हाई था वो दूसरी कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया। अभी तीसरी कैंडल पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाते तो इस कंडीशन में तो हमारा एसएल चला जाता। 30 ही पॉइंट का एसएल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ भी हमारा एसएल चला गया। चलो अगले दिन आओ, 7 तारीख को आओ। 7 तारीख को आप देखोगे कि लो को कैंडल ने ब्रेक किया, रेंज जो था उसके लो को ब्रेक किया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अभी इस दिन क्या है कि ना एसएल जा रहा है ना टारगेट मिल रहा है, ये वाली कंडीशन है। या फिर एसएल अपना चला जाता 30 पॉइंट का। पहले आपको ये पॉजिटिव में दिखता भी, थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखता है, लेकिन फिर बाद में एसएल चला जाता है। ठीक है, अभी जैसे ये देखो, पहले ही आपको थोड़ा एसएल, मैंने बोला था ना फर्स्ट टारगेट 30 ही पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे 30 मिलता है आपको, लेकिन एट दी एंड जाके वो आपका एसएल हिट कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ट्रेल करते तो शायद कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। अब ये आपके ऊपर है कितना अच्छे से ट्रेड को आप मैनेज कर पा रहे हो। बाकी मैंने कंडीशन बताई है कि फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स ही है। 15 रुपये निफ्टी में कोई कम नहीं होते हैं। तो अगर 30 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो उसको ट्रेल करिए। 30 पॉइंट मिल गया है तो अपने एसएल को टारगेट पे ट्रेल करिए। तो जब ऐसा करते आप तो हो सकता हो कि अगले कुछ समय में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। ठीक है, अभी अगले दिन आओ, 11 तारीख को आओ, इसको डिलीट कर देते हैं। 11 तारीख को अगर हम रेंज ड्रॉ करेंगे फर्स्ट कैंडल की तो हम ये पाते हैं कि इसकी एक बड़ी रेंज है। ठीक है, अभी ये देख लो कि ये रेंज कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं है। जैसे ये हम देखते हैं, अगर इसका रेंज करीब 60 पॉइंट्स की है तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने बोला था कि 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट या 100 पॉइंट की कैंडल नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि दूसरी कैंडल ने ही इसके लो को ऑलमोस्ट चैलेंज कर दिया था, मतलब ये इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया था। तो अभी अपना एंट्री किधर बनेगा, थर्ड कैंडल पे बनेगा। ठीक है, तो थर्ड कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो अभी अगर शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनाते हैं आप तो आप देखो कितना कैप्चर होता। एज यूजुअल 30 पॉइंट अपना एसएल रहता। इसको ट्रेल करते अगर तो ये ऑलमोस्ट दे रहा है 156, मतलब 150 पॉइंट्स आप बहुत ईजिली बुक कर लेते हैं। ठीक है, 150 पॉइंट्स प्रीमियम आप देख लो कितना होगा, वो आपके ऊपर है। फिर अगले दिन आओ, अगले दिन मार्केट जो थी उसका फर्स्ट कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है। हम अपना थर्ड कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट करते। हम डेटा जरूर देखते लेकिन डेटा अवेलेबल अभी नहीं है, इसलिए हम डेटा नहीं देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा 30 पॉइंट का एसएल जाता है, इस दिन हमारा एसएल चला जाता है। ठीक है, अगले दिन आओ, ये कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल बनी, दूसरी ही कैंडल ने उसको लो को ब्रेक कर दिया। इसको क्लोज होने देंगे, थर्ड कैंडल पे अपनी एंट्री बनाएंगे। उस दिन देखो कितने पॉइंट्स आप कैप्चर करते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग आपको आती है तो, ट्रेलिंग करना अगर आता है तो उस दिन आप कैप्चर करते करीब 420 पॉइंट्स। अब ये आपके ऊपर है कितना अच्छा से आप इसको ट्रेल कर पाते। इसको बस ट्रेल करना था और कुछ करना नहीं था, मार्केट ऑटोमेटिक दे जाती। फिर अगले दिन आओ, ये 14 तारीख की मार्केट है, फर्स्ट कैंडल ये है। फर्स्ट कैंडल के बाद अगली ही कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया। जो पहली कैंडल थी उसके रेंज को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। उसको क्लोज होने देंगे। थर्ड जो कैंडल थी उस पर हम अपना पोजीशन बनाएंगे। हमने यहाँ बनाया और उस दिन देखो आप 200 कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं आप। ठीक है, बहुत ईजिली 200 कुछ पॉइंट्स, 30 पॉइंट का अपना एसएल हमेशा की तरह रहता है और 200 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। 197 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, देखो 208 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर ट्रेलिंग आपको करना है। ट्रेलिंग तो सिखाना बहुत मुश्किल है, मार्केट में कैसे लाइव ट्रेलिंग करेंगे हम लोग। अभी आप अगले दिन देखो, बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगले दिन एक रेंज ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि जो दूसरी कैंडल है वो करीब करीब उसी रेंज के पास गई है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है और वो नीचे के साइड उसने ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे क्योंकि उसने लो को ब्रेक किया है। ऊपर गई तो थी लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई है। इस दिन भी अगर आप देखोगे तो 30 पॉइंट का एसएल रखो अपना
तो आप देखोगे कि 100 पॉइंट्स बहुत इजीली कैप्चर हो जा रहे हैं, 100 पॉइंट मिल जाते हैं आपको। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग अभी ये वाला कंडीशन बन गया है। अगले दिन 18 तारीख की मार्केट, 18 मार्च की मार्केट, इस दिन अगर तुम रेंज ड्रॉ करो तो ये पाओगे कि जो दूसरी कैंडल है उसने हाई को भी तोड़ दिया, लो को भी तोड़ दिया। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होगा तो ट्रेड नहीं करना है, तो इस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हटा दो, ठीक है। इस दिन हम ट्रेड छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं। अभी अगले दिन देखो क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का अगर रेंज ड्रॉ करेंगे तो हमने रेंज ड्रॉ किया इसका, ठीक है, ये रहा रेंज। और तुम देख रहे हो कि जो दूसरी कैंडल थी उसने उसके लो को ब्रेक किया। अभी दूसरे कैंडल को क्लोज होने देंगे और अपनी एंट्री थर्ड कैंडल के ओपनिंग पे होगी। तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड बनाया। अभी आपके ऊपर है कि इसको ट्रेल कितना कर पाते हो, कैसे कर पाते हो, वो आप देख लो। तो अगर आप इसको ट्रेल करते तो ये भी करीब 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऐसे कुछ देके जाता है ये। देखो इसकी ट्रेलिंग देखो, 172 पॉइंट्स है, तो मान लेते हैं कि आप 150 पॉइंट तो एटलीस्ट पकड़ते ही, या फिर 100 पॉइंट भी पकड़ते तब भी एक अच्छा ट्रेड था, ठीक है। अभी 20 तारीख को आओ, हमने इसका जो हाई और लो था उसको मार्क कर लिया, फर्स्ट कैंडल की रेंज हमने ड्रॉ कर ली। अभी हमको दिखेगा कि जो सेकंड कैंडल है उसने लो को ब्रेक कर दिया है, तो जो थर्ड कैंडल है उस पर अपनी एंट्री हो जाएगी। तो इसको डिलीट कर देते हैं और थर्ड कैंडल पे एक शॉर्ट पोजीशन की एंट्री लेते हैं। कैसे लेंगे, जब दूसरा कैंडल क्लोज हो जाएगा, हमने बोला था ना दूसरा कैंडल क्लोज होने देंगे, थर्ड कैंडल जैसे ही वो क्लोज होने वाला होगा दूसरा कैंडल, कुछ सेकंड्स पहले एंट्री बना लेंगे। तो इसका मतलब कि थर्ड कैंडल की स्टार्टिंग पे ही अपनी पोजीशन बन जाएगी। तो हमने पोजीशन बनाई और उस दिन भी आप 135 पॉइंट्स बहुत ईजिली कैप्चर कर लेते, ठीक है। 30 पॉइंट का अपना एसएल रहता, टारगेट अपना रहता, टारगेट तो रहता है नहीं, 30 पॉइंट हम ट्रेल करेंगे, तो ऐसे करके 130 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स आप कैप्चर कर लेते हैं। फिर अभी अगले दिन आओ 21 को, ये देखो फर्स्ट कैंडल का रेंज ये है, हाई ये है, और दूसरी कैंडल ने ही उस हाई को चैलेंज कर दिया है। तो दूसरी कैंडल क्लोज होने देंगे, थर्ड कैंडल की स्टार्टिंग पे अपना ट्रेड बनेगा एक लॉन्ग पोजीशन का। यहाँ आप लॉन्ग पोजीशन बना लो तो आप ये पाओगे कि ये जो है वो 60 पॉइंट देता, बहुत ज़्यादा उस दिन नहीं मिल पाता। ट्रेलिंग करते तो शायद 30 पॉइंट पे ही आप आउट होते, फिर भी आप प्रॉफिट में ही एंड करते, उस दिन लॉस नहीं होता। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग है। अभी देखो उस दिन डेटा कैसा रहा हो ये तो पता नहीं है, लेकिन हमने बोला था कि जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो एक मशीन की तरह करेंगे। तो इसका रेंज आप ड्रॉ करोगे तो ये पाओगे कि दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया है। अभी देखो यहाँ पे तो अपने को, चलो हम मशीन की तरह, मैंने बोला था कि हम इसको वो करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। तो थर्ड कैंडल की स्टार्टिंग पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया और 30 पॉइंट का अपने एसएल रखते तो ये 30 पॉइंट एसएल हिट हो जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं है, बट अगर ऑप्शन चेन आप देखते तो हो सकता है उस दिन डेटा ही बुलिश था, पहली कैंडल ने लो को ज़रूर ब्रेक किया था लेकिन डेटा बुलिश रहता, तो शायद आप उस दिन ट्रेड नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया था ये कंडीशन कि ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अभी के लिए ये मान लेते हैं कि अब डेटा अवेलेबल है नहीं, तो अभी हम बैक टेस्ट करें तो ये मान लेते हैं कि अपना जो सेटअप है अगर वही बनता है तो उसी के बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ऑप्शन चेन को छोड़ देते हैं अभी से। फिर 26 को देखो, 26 को अगर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे एक तो कैंडल की साइज़ देखो बहुत बड़ी कैंडल है, ये करीब 126-27 पॉइंट की कैंडल है, इस दिन तो ट्रेड वैसे भी नहीं करते। और आप देखोगे तो दूसरी तीसरी चौथी कैंडल ने रेंज को भी ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेड वैसे भी नहीं बनता है। अभी एक 27 को देखो, 27 को मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि दूसरी कैंडल ने ही लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया था, अगले कैंडल पे पोजीशन तुम बनाते अगर तो बहुत इजीली 75 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते। फिर 28 को देखो, 28 को तो मार्केट ट्रेंडिंग हो गई थी, पहली कैंडल का अगर तुम रेंज ड्रॉ करोगे तो ये देखो हमने एक रेंज ड्रॉ किया फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। अभी इसका हाई ब्रेक हो गया है तो हम कब एंट्री लेंगे, इसको क्लोज होने देंगे सेकंड कैंडल को, थर्ड कैंडल पे एंट्री लेंगे। तो हम यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और उस दिन तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, मार्केट तो उस दिन ट्रेंडिंग ही थी, तो पॉइंट्स काफ़ी मिल जाते, 248 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स मिल जाते। 250 पे अगर आप नहीं बुक करते तो 200 पे भी बुक करते या फिर 150 भी बुक करते तब भी इनफ था, ठीक है। तो ये हो गया, ये मार्च महीने का ख़त्म हो गया। तो अभी देखो कितने हम लोगों ने ट्रेड किए और कितने में एसएल हमारे जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने ट्रेड किए 1 2 3, इसको डिलीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ट्रेड्स मिले, जिसमें से अब देखो एसएल कितना जा रहा है। एक इसमें एसएल गया, एक इसमें गया, 2 एसएल,
ठीक है। अच्छा, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि एस एल चला गया 3 एस एल, अभी इसमें एस एल नहीं जाता लेकिन कंसिडर कर लेते हैं। फिर एक 4 एस एल, 4 ऐसे कंडीशंस 4 ऐसे मार्केट्स होते जिस दिन अपना अच्छा है कि ये भी है 5 एस एल, ठीक है। 15 में से 5 एस एल है, मतलब कि अगर आप एक्यूरेसी देखोगे तो ऑलमोस्ट 66% आ रही है बिना ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट को भी हम लोग कंसिडर नहीं किए हैं, उसको ले लेते तो शायद ये जो एस एल जा रहे हैं वो शायद बच जाते, बट छोड़ देते हैं। और अगर आप प्रॉफिट ट्रेल किए होते तो उस दिन आप ये देखो कितना प्रॉफिट करते। 185 पॉइंट्स, ये था 150 पॉइंट्स, करीब 300 पॉइंट हो गया। ये 400 पॉइंट, 700 पॉइंट, 700 और 200 900। इस दिन भी 100 था, 1000, 1100, 1200। अच्छा, इस दिन तो एसएल गया है, ये देखो 1270 ये है और 70 ये है, तो 150 ये हो गया, 1350 और ये करीब 200, तो 1550। तो आप ये देखते हैं तो देखो, अभी देखो इसमें क्या हुआ है कि अपना जो है वो 5 एसएल गया है, ठीक है, 5 एसएल। तो इसमें टोटल आपको लॉस कितना होता पहले वो देख लो। आपको लॉस होता 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 हो गया 150 पॉइंट्स का आपका लॉस होता है। 10 जो थे उसमें आप प्रॉफिटेबल रहे, 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अभी इसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल गए थे? 1350 पॉइंट्स। ये ट्रेलिंग के बाद है। नॉर्मली भी अगर करते, चलो हम मान लेते हैं कुछ तो ट्रेल नहीं करते हैं, उस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते और 60 पॉइंट्स में निकल जाते, तो उनको कितने मिल जाते? 10 है और 60 अगर लेते हैं, 60 पॉइंट्स पे टारगेट करते हैं वो, तो 600 पॉइंट्स, ठीक है। 600 पॉइंट्स बहुत इजीली उनको मिल जाते हैं। अभी देखो 600 पॉइंट्स मिलते हैं और एसएल जाता है 150 पॉइंट। नेट टू नेट प्रॉफिट फिर भी 450 पॉइंट्स का उस मंथ में है, मार्च के महीने में। ये तब है जब आप ट्रेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो मार्च के महीने का मैंने बैक टेस्ट किया है। अभी आप खुद से चाहो तो आगे पीछे बैक टेस्ट करो, मार्च का हो गया, फरवरी का हो गया, जनवरी का करो। कंडीशन अपनी याद रखो कि 3 कंडीशन थी उसमें ट्रेड बनाने का। कब कब बनाएंगे हम लोग? तो पहली कैंडल का हम रेंज देखेंगे, ठीक है। रेंज ड्रॉ करने के बाद या फिर ड्रॉ करने से पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये देख लेंगे कि अगर सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, जैसे मान लो सपोर्ट एरिया पे मार्केट खुली है और लो ब्रेक हुआ है, और जो डेटा है वो भी बता रहा है कि जो मार्केट वो बुलिश है, तो सपोर्ट पे है, बुलिश डेटा है, और रेंज अपना जो है वो हमने ड्रॉ किया वो ब्रेक हो रहा है नीचे के साइड, पुट साइड के लिए। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड मत करो फिर, क्योंकि वो तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। कंडीशन तो तीनों लेनी है, लेकिन अभी बैक टेस्ट में हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो ये था सेकंड सेटअप। जो वो सेटअप तो नहीं एग्जैक्टली जो मैंने आप लोगों को उस पर टेलीग्राम पे बता रखा है, वो सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ा समय लगेगा बताने में, उसका एक डिटेल वीडियो आएगा। बट ये सेटअप मैंने हाल ही में पिछले 1-1.5 महीने से इसको ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत अग्रेसिवली इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूँगा कि पहले इसको बैक टेस्ट करो और इसको फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो। मैंने इस पर लाइव मार्केट में करीब 35-36 अभी तक ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से करीब 25 ट्रेड सही रहे हैं, 10 में एसएल गया है। तो अभी इसमें देखना है और एक्यूरेसी क्या हो सकती है। 37 टोटल ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से 9 में एसएल गया है, बाकियों में प्रॉफिट हुआ है। करीब कितना हो जाएगा, 21-22 ट्रेड्स में अपने को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसको बैक टेस्ट करना, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहला सेटअप, वो पहला भी देख ले, ताकि पहला और दूसरा दोनों में से जो बन जाए सेटअप, आप उस पर ट्रेड कर सको। तो फर्स्ट सेटअप का वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, और वो एक डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फेयर वैल्यू गैप करके एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसका यूज़ देखो कब है, उसका यूज़ एग्जिट करने में। जैसे ये देखो, इस दिन हम डिलीट करते हैं इसको, ये देखो 1 2 3 कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ करना है। अभी इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में हर प्राइस पे बाइंग तो आई, बट ये जो एरिया था इस पर बाइंग नहीं आई है। इसका मतलब कि मार्केट जब भी इस एरिया के आसपास आएगा, बाइंग आएगी, और अगर सेल ऑफ आया है तो वो रुक जाएगा। देखो इस दिन हुआ भी यही है, सेल ऑफ आया और इसी एरिया के आसपास आके ये रुक गया है, ठीक है।
मतलब उससे नीचे नहीं जा पाया। तो जब आप ट्रेड लिए रहोगे तो इनकेस आप अगर आप प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो जब बुकिंग का टाइम आएगा तो ये आप जानते रहो कि आपका जो एसएल है वो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, कभी डिटेल में इसको बताएंगे। अभी क्या करो आप, स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो कि एक एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, उस पर तो हम लोग रोज़ लाइव ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ सक्सेसफुल रहते हैं। अभी क्या है कि वो एसएल भी देती है लेकिन नेट टू नेट तो हम लोग दिन को प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग देखे ही हो कि हम लोग अभी तक तो लॉस में नहीं है, अभी देखा जाएगा जिस दिन लॉस में आएंगे। बाकी लॉसेस तो होंगे ही, ऐसा थोड़ा है कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। पॉइंट ये है कि जो लॉसेज होते हैं वो छोटे होने चाहिए और आपका जो प्रॉफिट है वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप नेट टू नेट प्रॉफिट में रहोगे। तो इसको आप बैक टेस्ट करो और फिर जो भी इसका रिजल्ट आए, और अगर आपको और भी डिटेल बैक टेस्ट चाहिए इसका पिछले 1 साल का या फिर 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।